आज मुझे खास काम सौंपा गया है। मेरी सोशल मीडिया में एक नई दोस्त बनी है और उन्होंने मुझे ये लाइंस लिखकर भेजी और कहा कि कालिंदी, अपनी आवाज में पढ़कर सुना सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं। और बात भी मुझे उनकी समझ आई। उनका कहना यह है कि भाई घर वाले सारे के सारे सोशल मीडिया पर हैं, अगर मैं अपनी आवाज में कुछ कहती हूं तो मेरे लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। और जो इन्होंने लिखा है ना, इससे एक बात तो मुझे समझ आई कि बहुत कम उम्र में लाइफ में इतना कुछ देख लिया है कि एक बहुत डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर इनमें उभर कर आया है। अच्छा, जब मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी उसके बाद अगर आपकी कोई थॉट्स हैं इसके बारे में तो प्लीज यहाँ कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमको लगता है कि हम ही शायद इस पूरी दुनिया में अकेले हैं जिनके ऊपर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा है। लेकिन ऐसे में कोई सामने से हाथ बढ़ाकर कहे कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और तुम अकेले नहीं हो, मेरी सुनो, मैंने इस बात से कैसे निपटा, तो शायद थोड़ा संबल मिल सकता है। अच्छा, इन्होंने लिखा है, लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है, सोच बदल गई है, हालात बदल गए हैं, बट वॉट अबाउट अ हाउसवाइफ और अ वाइफ? ठीक है, मानती हूं समाज पढ़ा लिखा हो गया है, औरतें एडवांस हो गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों के लिए ना कुछ नहीं बदला है। अगर इंसान का इंसान के मरने पर भी जोर चलता तो लोगों का एक हाउसवाइफ से क्या कॉन्वर्सेशन होता? सास बोलती, काम चोरी हो गया, एक दिन और बना खिला लेती फिर मर जाती, मर के तो सोना ही है, आराम ही करना है। देवर ननद बोलते, क्यों भाभी, आज तो अच्छा नाश्ता बनाकर खिला देती। अब उसके बाद तो मर ही रही है ना आप, फिर तो आपकी मौज ही मौज है। अब बारी आती है उस पति की जिसकी वजह से इस सो कॉल्ड हाउसवाइफ की दुनिया चलती है, दुनिया होती है। वो भी बोलेगा, यार बहुत थक गया हूं, तुमको मरने की जल्दी पड़ी है, तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है, मर जाना थोड़ी देर के बाद, पहले मेरे पैर दबा दो, मरने के बाद तो आराम ही करना है ना तुम्हें, फिर हमारा चाहे जो भी हो तुमको क्या। अब ये शख्स ऐसा होता है जो आपको प्यार में भिगो भिगो के मारेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हाउसवाइफ का तो हो गया ना, वो इतने में ही टोटली सेटिस्फाइड हो गई कि वो तो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मतलब इतनी स्वार्थी कैसे हो गई कि सिर्फ अपना सुख देख रही थी, उसकी वजह से इतने लोगों का जीवन रुक जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। तो मतलब आज का मरना तो कैंसिल। अब बच्चों का तो नंबर ही नहीं आया ना, क्योंकि उससे पहले उसने अपनी गलती मान ली। पर सोचने वाली बात है कि उसके बिना किसका जीवन रुका है भाई। भले ही दुनिया में मर्दों के मुकाबले औरतों की औसत कम है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि किसी मर्द को औरत की कमी है। भैया, एक जाएगी दूसरी आएगी, आउट गोइंग इनकमिंग प्लान अवेलेबल है मर्दों के लिए, नो नीड टू स्ट्रेस अबाउट देम। पर एक हाउसवाइफ को ये कौन समझाए? यही हमारा जीवन है, यही सोच है और यही तरीका है सर्वाइव करने का। इसके पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं किसी टिपिकल समाज की बात कर रही हूं, क्योंकि पढ़े लिखे समाज में तो ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे समाज में भी यही होता है, बस उनकी गलतियां करने का, उनके ये सब काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मतलब ग्रेजुएट लेवल का। खैर, ये समाज भी हमारा बनाया हुआ है और इस समाज की समझ भी हमारी ही बनाई हुई है, तो इसको झेलना भी हमें ही है ना। तो भाई खुश रहो, मस्त रहो और जीते रहो। तो अब आप समझ रहे हैं ना मैं किस डार्क ह्यूमर की बात कर रही हूँ। और ये भी समझ आता है कि इतनी छोटी उम्र में बहुत देख लिया है इस कन्या ने। तो अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसी थॉट है जो शेयर कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो प्लीज़ यहाँ कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में मुझे ज़रूर लिख कर बताइए। और आपकी बात, आपके कहे शब्द मेरी इस दोस्त तक भी पहुँच जाएंगे।